नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में क्या होगा? 12 तारीख को क्या नीतीश कुमार की सरकार बचेगी या जाएगी? इस पर तरह तरह की चर्चा जारी है। दावे तो हैं आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस और माले की तरफ से भी कि हम लोग नीतीश सरकार को गिरा देंगे, नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन वाकई में ऐसी स्थिति है? इस पर हम लोगों ने भी पहले भी कई चर्चा की है और आज हम चर्चा जेडीयू की फिर से कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के तमाम जो 45 विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई थी। यूं कहें कि विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। श्रवण कुमार के जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के विश्वस्त सहयोगी हैं, उनके आवास, सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई है। बैठक सुबह 12 बजे से थी, अभी 12:30 के करीब हुए हैं और 12 बजे से बैठक श्रवण कुमार के आवास पर शुरू हुई। बैठक से पहले करीब 15-16 विधायक पहुंचे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और 2 से 3 मिनट के अंदर ही वे वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री के निकलने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों निकल गए। मुख्यमंत्री तो आए थे बैठक करने और बैठक से तुरंत पहले वे क्यों निकल गए। अब इस पर तरह तरह की चर्चा जारी है। एक चर्चा यह आई है और वहां जो तस्वीर दिख रही है वो यह कि विधायकों की संख्या काफी कम है। नीतीश कुमार जब श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे थे तो महज 15 से 16 विधायक के आसपास ही वहां पर मौजूद थे। हालांकि कई विधान पार्षद भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से निकल करके मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी कि क्या जेडीयू के विधायक नाराज हैं, क्या जेडीयू के विधायक नाराज हैं और इसी वजह से श्रवण कुमार के आवास पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि थोड़े पहले नीतीश कुमार थोड़े पहले पहुंच गए थे। टाइमिंग जो था वो 12 बजे दोपहर का दिया गया था कि 12 बजे से तक तमाम विधायक आ जाएं और उसके बाद जो है बैठक शुरू होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे थे और वहां पर कृषि विभाग का एक कार्यक्रम था, उसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे और दोनों ने वहां पर उस कृषि मेला का मुआयना किया और उसके बाद नीतीश कुमार सीधे श्रवण कुमार के आवास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के श्रवण कुमार से बात करते हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं और सीधे मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर ही वहां से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार क्यों निकल गए। क्या विधायकों की संख्या उन्होंने कम देखी, यही वजह से वे निकल गए? क्या वे यहां से निकल करके मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और क्या वहां से एक बार फिर से अपने विधायकों से संपर्क साधेंगे और तमाम विधायकों को कहेंगे कि हर हाल में आप श्रवण कुमार के आवास पहुंचिए? तो तरह तरह की चर्चा चल पड़ी है। चर्चा इसलिए भी चल पड़ी है क्योंकि दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कल ही कहा गया है, विजय शंकर दुबे ने कहा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि महागठबंधन के संपर्क में हैं। और उसके बाद आज जो तस्वीर श्रवण कुमार के आवास पर दिखी कि 15-16 विधायक ही पहुंचे थे और तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो चर्चा चल पड़ी है, जो चल रही है, कहीं उस चर्चा में दम तो नहीं है, उस अफवाह में या फिर उस बात में दम तो नहीं है कि वाकई में जेडीयू के कुछ विधायक नाराज हैं और आरजेडी के संपर्क में है। हालांकि जो अंदर खाने की खबर यही है कि नीतीश कुमार चूंकि गांधी मैदान की तरफ से लौट रहे थे तो वे श्रवण कुमार के आवास पर पहुंच गए और वहां जाकर के व्यवस्था को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक गतिविधि है, जिस तरह की राजनीतिक तपिश है बिहार में कि सभी दलों की तरफ से अपने अपने विधायकों की घेराबंदी की जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को बोधगया तलब कर दिया है। बोधगया में ही उनको 24 घंटे तक वहां पर बजा करके और फंसा करके रखना है। 1-to-1 विधायकों से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी कई विधायक नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि भाई हमारे विधायक कोई नाराज नहीं रहें, कहीं कुछ गड़बड़ी न कर दें और विश्वास मत के पक्ष में मतदान करें, सभी विधायक सदन में मौजूद रहें। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बचाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक उन्हीं पर है।
तो जेडीयू की तरफ से भी तमाम विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है, उनको भोज पर बुलाया जा रहा है, मीटिंग के बहाने उनसे बातचीत की जा रही है, भोज भात की भी व्यवस्था की गई है और यह कार्यक्रम लगातार 2 दिनों तक चलना है। आज श्रवण कुमार के आवास पर और फिर कल विजय चौधरी के आवास पर। तो लगातार जेडीयू विधायकों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी की जो तस्वीर निकल करके सामने आई है उससे लगता है कि क्या जेडीयू के विधायक नाराज हैं। आखिर नीतीश कुमार जब पहुंचे थे वहां पर तो महज 15-16 विधायक ही वहां पर दिखे, लिहाजा वे एक बार वहां से लौट गए हैं और मुख्यमंत्री आवास चले गए हैं। खबर है कि बहुत जल्द वे तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। कुछ और अपडेट इसमें होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक की जानकारी यही है कि तमाम दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, और सबसे बड़ी बात तो कि आज आरजेडी ने भी अपने विधायकों को बुला लिया है। मुख्यमंत्री पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम विधायक जुटेंगे और वहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उन विधायकों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो तमाम दल जो हैं अपने विधायकों की घेराबंदी पुख्ता कर लेना चाहते हैं, क्योंकि 12 तारीख को बिहार विधानसभा में सरकार की शक्ति परीक्षण है और उस शक्ति परीक्षण में बाधा डालने की कोशिश पूरी तरीके से आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस के बारे में आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। 3 विधायक वहां पर नहीं गए हैं 19 में से। तो और उसके बारे में भी चर्चा है कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं, वे सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी के 4 विधायक के बारे में भी कहा जा रहा है। आज भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम भी जीतन राम मांझी के आवास पर गए थे और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम दलों में तोड़ने की कोशिश जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को क्या होगा, लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है उसमें सबसे अधिक सरगर्मी जेडीयू के अंदर है, क्योंकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि कई विधायक विपक्ष के संपर्क में हैं, यानी कि आरजेडी के संपर्क में हैं। तो नीतीश कुमार ने पूरी ताकत अपने विधायकों को बचाने को लेकर लगा दी है। लगातार बैठक का दौर जारी है और बैठक में क्या कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, अंदर की खबर बताऊंगा। लेकिन इस खबर में इतना ही कि जेडीयू के अंदर विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।